अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। इस वक्त मैं हाज़िर हूँ अवाम की राय के प्रोग्राम के उन्वान से। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ की मशहूर और मरूफ हस्ती खादम हुसैन डेरो के साथ, जो कि चेयरमैन है यूसी फ़कीर शेर मोहम्मद डेरो के। ख़ास तौर पे बिला मुकाबला मुंतखब हुए और बहुत सारी सियासी खिदमात इन्होंने अंजाम दी और ख़ास तौर पे समाजी खिदमात अंजाम दे दी। जो आदमी सियासत में आ जाता है वो माशाल्लाह जो है ना सियासी तौर पे भी जो समाजी तौर पे भी खिदमात सर अंजाम देता है। और साथ आपको ये बात बताता जाऊँ कि ये यहाँ के लैंडलॉर्ड भी हैं, ज़िम्मेदार भी हैं बहुत बड़े, और इनसे हम मुलाकात करते हैं और सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि कोरोना के हवाले से इस वक्त मुल्क के हालात हमारे कैसे हैं। कोरोना जो एक आलमी वबा है, तीसरी लहर आई हुई है, उस हवाले से ख़ास तौर पे महंगाई के रेशे के हवाले से, और यहाँ पे लैंडलॉर्ड है ज़िम्मेदारा के जितने भी मसाइल हैं हुकूमत सिंध को बताने के लिए इनसे पूछते हैं। और ख़ास तौर पे इस वक्त जहाँ जो तरक्याती काम हो रहे हैं ये पीपल्स पार्टी के जियालों में से एक जियाले हैं और कैसे जा रहे हैं, इस हवाले से आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं खादम हुसैन डेरू साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत। सर सबसे पहले तो कोरोना को लेंगे। जी कोरोना एक आलमी वबा है, जी। किस नज़र से आप इसको देखते हैं? बस पे है तो वो आलमी वबा, लेकिन पाकिस्तान अपने वसाइल के हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं। अभी वैक्सीन का भी काम जो है वो शुरू हो चुका है तकरीबन, और इलाज भी हो रहा है। बहरहाल गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। बाकी ये मैं कहूँगा कि लॉकडाउन जो है ना वो हम पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले साल जो हुआ था ना 2-3 महीने में आवाम बेचारी पिस के रह गई थी, ख़ास तौर पे गरीब तबका। और लॉकडाउन की हिमायत मैं नहीं करता। बाकी SOPs पे अमल होना चाहिए, मास्क पे, फासले पे, इन चीज़ों पे अमल होना चाहिए। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल होना बिल्कुल चाहिए, हैंड बिल्कुल। वाश होना चाहिए। बाकी लॉकडाउन हम नहीं अफोर्ड कर सकते। पाकिस्तान अफवाज भी हमारी मदद के लिए आ गई है जी ताकि हमारी आवाम में शऊर नहीं है कि जी। कोरोना के SOPs पर अमल किया जाए। कुछ अवाम की गलतियां हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास इतनी सेहत के हवाले से सहूलियात भी नहीं जी मौजूद, हाँ, वेंटिलेटर्स भी नहीं है। नहीं है, कम है। जी, जी हाँ। इस हवाले से बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ तो लेकिन अब गवर्नमेंट फिर भी कर रही है। जी जो है ऐसी हालत अभी नहीं आई है कि भाई मरीज़ों को एडमिट नहीं किया जा रहा है। जहाँ भी हो रहा है वहाँ उनको कर रहे हैं, एडमिट कर रहे और आज सुबह भी 3 जहाज़ आए हैं। जी चाइना हाँ। से वैक्सीनेशन लेके, वैक्सीनेशन 10 लाख डोजें आईं। तो इंशाल्लाह ताला अवाम अवेयरनेस वैक्सीनेशन रखे। हमारे गांव तक भी पहुंच गई है, गांव में भी हुई है। 50+ के लोगों को हुई है वैक्सीनेशन। जो बूढ़े हैं। जी हाँ, 50+। जी जी। जी इस वक्त महंगाई का एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। अवाम कहती है कि जब से PTI की हुकूमत आई है एक महंगाई का तूफ़ान सा बरपा है, 2 वक्त की रोटी अवाम के लिए खाना मुश्किल हो गई है। क्या कहेंगे इसके बारे में? बहरहाल ये बात तो किसी हद तक बहुत दुरुस्त है कि महंगाई बहुत अरूज हो गई है। इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है किसी भी चीज़ पे। वजह पता नहीं क्या है, इनकी टीम सही नहीं है या मिनिस्टर अपनी जिम्मेवारियाँ सही तरीके से नहीं संभाल रहे हैं। कंट्रोल नहीं हो पा रही है इनसे। माफिया भी तो छाए पड़े हैं। बस यही बात है ना, पता नहीं उनकी मिली भगत है क्या है, किसी भी चीज़ पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। लेकिन गरीब आदमी को के लिए तो 2 बिल्कुल, वक्त की गरीब आदमी रोटी पिस चाहिए। के रह गया है, पिस के रह गया है। वो तो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। इस वक्त आप ख़ास तौर पे सिंध की बात करता हूँ, पीपल्स पार्टी का तीसरा टर्नओवर जा रहा है। माशाल्लाह तरक्याती काम बहुत सारे हुए हैं। इज़्ज़त माब जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, असद जरदारी साहब, सैयद मुराद अली शाह साहब ने बहुत अच्छा वर्कआउट किया है। किस नज़र से आप इस वक्त इसको देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी ने भी अपने बजट के हिसाब से अच्छे काम किए। एक माह मुझे जो है इनका बहुत अच्छा काम लगता है, उसकी मैं बात करूँगा। ये पिछले दौर में इन्होंने शुरू किया था, लगाए हैं जो ये ट्रामा सेंटर लगाए हैं ना, ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और इसमें आवाम को बहुत फ़ायदा हुआ है। अब एक आदमी को, गरीब आदमी को, जिसको कोई दिल का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ अगर प्राइवेट अस्पताल में जाता है तो उसका अगर इसका एक स्टेंट भी लगता है ना, एंजियोग्राफी प्लस, तो 3 लाख रुपए खर्चा होता था। वो काम अब फ्री में हो रहा है।
तो ये बहुत बड़ा काम है। ये सबसे पहले पंजाब में परवेज़ इलाही साहब के दौर में जब वज़ीर आला थे, उन्होंने पहले शुरू उन्होंने किया था, स्टार्ट किया था कडियालो जी के नाम से। जी हाँ, इन्होंने 13 के बाद शुरू किए। काफ़ी सेंटर खोले हैं इन्होंने। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा इकदाम है। अच्छा इकदाम है और काम भी अच्छा कर रही है हॉस्पिटल। सही। सड़कें वगैरह भी बन रही हैं सड़कें माशाल्लाह, वगैरह भी इसमें अच्छी भी बन रही हैं। काफ़ी सारा तरक्याती जी काम हाँ। में इजाफा हुआ है। जी हाँ। आप यहाँ पे 10 साल अरसा चेयरमैन गुजारे, नहीं, 4 साल 4 साल 4 साल गुजारे हैं। किस नज़र से देख रहे हैं यहाँ की सियासत को, और बहुत सारी खिदमात हैं आपकी समाजी हवाले से भी। मेरे यूनियन काउंसिल के लोग मुझसे बहुत खुश हैं। मैंने उनकी बहुत और मदद ख़ास की। तौर पे आप बिला मुकाबला मुंतखब जी हाँ। हुए, आपके मुकाबले में कोई भी नहीं कोई भी था। नहीं आया, कोई भी नहीं आया। और आवाम तो दोबारा चाहती है कि मैं ही आऊँ। बहरहाल देखेंगे क्या होता है। तो इलेक्शन पे डिपेंड करता है। इलेक्शन पर डिपेंड करता है। इस वक्त साफ पानी का सिंध में सही तौर पे कोई फिल्टर वाटर प्लांट नहीं लगाए जा रहे। लोग जो हैं हुकूमत सिंध ने थर में तो बहुत वाटर प्लांट्स लगाए हैं, लेकिन इन्होंने लगा तो दिए, लेकिन उनको संभाल नहीं सके। वो आधे से ज़्यादा जो है ना वो ख़राब पड़े, उनको मरम्मत नहीं हो रही, वो चल नहीं रहे हैं। क्योंकि सर 75% जो बीमारियां हैं वो गंदा पानी पीने की जी वजह जी से ही। हाँ, बिल्कुल। हेपेटाइटिस भी इसी वजह से होती है। जी। अब ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि हम एक दफ़ा अरबों पे खर्च करके लगाते हैं तो उसका आवाम को रिलीफ तो मिलना चाहिए। जी जी। लग गए बस ख़त्म हो गई क्या बात, उनको संभालना भी तो चाहिए ना। बिल्कुल। सर बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से क्या कहेंगे, लोड कैसे? शेडिंग तो अब भैया अपना मुकद्दर बन चुकी है। सही। ये 8-10 घंटे जो है ना, ये तो मुकद्दर बन चुकी है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। 8 से 10 घंटे तो लोड शेडिंग है ही नहीं। ये ना तो नवाज शरीफ वाले ख़त्म कर सके, इससे पहले पीपल्स पार्टी वाले उनके बारे में बोला जाता था कि ये नाअहल है। नवाज शरीफ ने बोला हम कर लेंगे इसको, लेकिन वो भी इससे कम नहीं कर सके, ना ही पीटीआई कर सकी है। यानी कि वफाक में जो भी हुकूमत आई है कोई भी नहीं वो कर नहीं सकी। कंट्रोल कर सकी है, बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म नहीं कर सकी। उसकी क्या वजह है आपकी नज़र में? मेरे ख्याल में खपत ज़्यादा है सही। और पैदावार कम है। कम है। इस वजह से अगर आप दोबारा चेयरमैन मुंतखब हो गए, अल्लाह करेगा, तो क्या आपका इरादा है, ख़ास तौर पे यहाँ पे आप क्या देखना चाहते हैं? इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि और मज़ीद ज़्यादा काम करवाऊँगा, लोगों की हेल्प करूँगा। क्योंकि आप कह रहे हैं लोग मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हैं जी और आपके मुकाबले में आया ही कोई नहीं है। जी नहीं, कोई तो नहीं। अल्लाह पाक करे कि आप दोबारा मुंतखब हों और लोगों की खिदमत करें। जी हाँ। लास्ट पे हुकूमत सिंध को और हुकूमत पाकिस्तान को कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हो? हुकूमत सिंध में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हुकूमत और सिंध वफाक को में मैं PTI की ज़मींदारी के हवाले से एक जी। बात करना चाहूँगा कि हुकूमत सिंध ने ज़मींदारों को गंदम का रेट तो अच्छा दिया, ठीक है, ये बहुत बेहतर हुआ, लेकिन इनकी पॉलिसी जो है ना वो गलत है कि ये ख़रीदारी जो है ना सिंध हुकूमत करती है 1 अप्रैल से, सही। और सिंध में गंदम की कटाई जो है ना 10 मार्च से शुरू हो जाती है। सही। आधे से ज़्यादा गंदम मार्च में निकल जाती है। अब ज़मींदार कहाँ गंदम को लेके जाए, सही। वो मजबूरन फिर व्यापारी को देनी पड़ती है कम भाव में। अभी जो मार्च में गंदम निकली है ना वो 1800 साढ़े 1800 में बिकी है। हाँ, लेकिन रेट तो 2000 है। 2000 है, वो नुकसान तो ज़मींदार का हुआ ना। जी। यानी ये 2000 के रेट का फ़ायदा ज़मींदार को नहीं मिला। नहीं मिला, यानी कि ज़िम्मेदार को पूरे पैसे नहीं मिल रहे। तो इसलिए मैं हुकूमत सिंध से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अपनी पॉलिसी में थोड़ी सी तब्दीली ले आए और गंदम की ख़रीदारी अप्रैल की बजाय मार्च में की जाए, मार्च से शुरुआत की जाए। ठीक ठीक। यानी कि जब से गंदम की कटिंग स्टार्ट हो, कटाई शुरू हो, तो उसी वक्त सेंटर्स भी कायम किए जाएं और खरीदारी भी। सेंटर तो हैं, लेकिन ख़रीदारी जो है ना बारदाना आता है अप्रैल में। सही। अप्रैल से ये शुरुआत करते हैं, 70% गंदम निकल जाती है। तो इसीलिए मेरा ख्याल में गंदम का बुरान भी पैदा होता है। इसीलिए होता है, व्यापारियों के पास चली जाती है ना। व्यापारी तो अपना माफिया है, हाँ जी, वो तो तो अपने मार्जिन अपनी मर्जी के रेट देते बेचते हैं, मर्जी के रेट देते हैं। इस हवाले से ये आपको मैसेज कन्वे करना है। ये PTI मैसेज में को खास तौर पे खान साहब को कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हो? खान साहब को तो कोई ऐसा मैसेज नहीं है, क्योंकि आप सिंध में रहते हैं ना, इसलिए आप पीपल्स पार्टी को ही मैसेज कन्वे करेंगे। उनको ही खास तौर पे मुराद करेंगे, अली वही शाह हमारे साहब को, मसले हल आसिफ करेंगे। जरदारी साहब को, इज्जत माफ जनाब, बस यही था मुझे जरदारी मैसेज साहब को, करना गंदम के हवाले से। गंदम के वास्ते। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये थे
खादम हुसैन डेरू साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से कहना था कि ये तो हमारा मुकद्दर बन चुकी है कि 12-14 घंटे जो है ना वो लाइट जाती है। वो इस तरह है कि लाइट का जो बुरहान है वो कोई भी हुकूमत आई है अभी तक उसको जो है ना हल नहीं कर सकती। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे खपत बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो है ना कंजप्शन जो है वो ज़्यादा है और पैदावार जो है ना वो कम है इसी वजह से। और ख़ास तौर पे गंदम के हवाले से हुकूमत सिंध को ये ख़ास तौर पे मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि मार्च में गंदम की कटाई जो है ना वो शुरू हो जाती है, लेकिन हुकूमत जो है वो अप्रैल से गंदम जो है ना ख़रीदना शुरू करती है। इसलिए ज़िम्मेदार मजबूर हो के गंदम जो है ना व्यापारियों को जो है बेचने पर मजबूर हो जाते हैं ताकि पैसे वहाँ से वसूल कर सकें। लेकिन पैसे वहाँ से वसूल करने के बावजूद उनको रेट जो है ना उनके हिसाब से नहीं मिलता। जैसे कि 2000 रेट मुकर्रर किया गया और 1850 रुपये में गंदम बेची जा रही है, तो 150 रुपये जो है ना वो नुकसान हो रहा है ज़िम्मेदार को। अगर ज़िम्मेदार को इसी तरह नुकसान होता रहा तो फिर हमारे मुल्क के लिए ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। हमारे मुल्क के लिए ज़िम्मेदार एक रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। हमारे जो लैंड लॉर्ड्स हैं, जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं, अगर हमारी जो ज़िम्मेदार जो हैं वो खुश होंगे तो हमारे जो पाकिस्तान है वो खुशहाली की तरफ जाएगा। कैमरामैन साजिद अली साजिद के साथ डॉक्टर नवीद, 72 न्यूज़।